अभिराज काव्या के साथ गाड़ी से नीचे उतरता है। जय हैरानी से काव्या की तरफ देखता है। अब समझ में आया कि मेरा भाई सारे लेडी वेम्पायर को छोड़कर इस इंसानी लड़की पर क्यों फिदा हो गया। अरे भाई, खुद स्वर्ग से अप्सरा उतर कर आएगी तो चाहे इंसान हो या दिल तो मचलेगा। काश मुझे भी बस इन्हीं की तरह खूबसूरत प्यारी प्यारी दूध से नहाई कोई इंसानी लड़की मिल जाए। अभिराज जय के पास आकर, मिस काव्या, ये मेरा छोटा भाई है, जय सिंघानिया। काव्या, जय कैसा अजीब नाम है। अभिराज, इसका रियल नेम जयकरण सिंघानिया है, लेकिन आजकल जब फैशन में शॉर्ट नाम चल रहा है ना। जय, कितना प्यारा नाम है, क्यों अच्छे खासे नाम का बंटाधार कर रहे हैं। अब जय मुस्कुराकर, अगर आपको मेरा नाम इतना ही प्यारा लगा है तो आप मेरा पूरा नाम ले सकती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके मुंह से अपना नाम सुनना। अच्छा, मेरी क्लासेस का टाइम हो गया है मिस्टर अभिराज। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा और थैंक यू मुझे कॉलेज ड्रॉप करने के लिए। काव्या को जाने के बाद अभिराज जय की तरफ देखता है। और क्या भाई, बिल्कुल सही जा रहे हो। मेरे लिए भी कोई ऐसी ढूंढ दो ना। ऐसी लड़कियां ढूंढी नहीं जाती, किस्मत से मिल जाती हैं। कॉलेज में डांस की तैयारी चल रही थी। अब प्रॉब्लम थी कि अभिराज का डांस पार्टनर कौन बनेगा। बेचारी नताशा तो टूट चुकी थी। उसका तो सपना था अभिराज का डांस पार्टनर बनने का। वही तो खुद पूरी तरह से टूट चुकी थी और अस्पताल में एडमिट थी। और वैसे भी कॉलेज की काफ़ी लड़कियां अभिराज के साथ डांस करना चाहती थी, लेकिन अभिराज को तो किसी में इंटरेस्ट था ही नहीं, क्योंकि वह तो सिर्फ अपनी काव्या के साथ ही डांस करना चाहता था। पर उसके लिए तो एक और प्रॉब्लम थी। उसने जो कसम खाई थी काव्या को हाथ ना लगाने की। और भाई, डांस करते वक्त तो हाथ लगाना पड़ेगा। अब या तो काव्या अपनी मर्जी से डांस करे तो पॉसिबल है। बेचारा अभिराज दुखी बैठा था। क्या हुआ भाई, कोई डांस पार्टनर नहीं मिली? भाभी को क्यों नहीं बुला लेते? मैंने तुझे बताया था ना, मैंने उसे हाथ ना लगाने की कसम खाई है। क्या बात है भाई, इतना शरीफ। मैंने उससे मोहब्बत की है, सौदेबाजी नहीं करना चाहता और ज़बरदस्ती तो बिल्कुल भी नहीं। मैं कभी भी उसे उसकी मर्जी के बिना हाथ नहीं लगाऊंगा। राशि काव्या के पास आकर बैठ जाती है और काव्या का तो ध्यान सिर्फ किताबों की तरफ था। राशि उसके हाथ से किताब छीन कर कहती है, तुझे पता है अपने कॉलेज का नाम खराब हो रहा है, सारी लड़कियों का नाम खराब हो रहा है। क्या बकवास कर रही है? बकवास नहीं मैडम, रियलिटी है। मिस्टर अभिराज को हमारे कॉलेज में ऐसी कोई भी डांस पार्टनर नहीं मिली है जिसके साथ वह डांस कर सके। 2 दिन बाद फैशन पार्टी भी है। वहां इतनी सारी लड़कियां हैं, उन्हें कोई पसंद नहीं आ रही है। अब उन्हीं से पूछ लो कि उन्हें किस तरह की लड़की के साथ डांस करना है। अरे बाबा, यह बात नहीं है, क्योंकि कोई भी लड़की उनके साथ डांस कर ही नहीं पा रही है, तो बेचारे क्या करें। तो काव्या मुस्कुरा कर कहती है, तो तुम ट्राई क्यों नहीं करती? राशि आंखें छोटी करके कहती है, अगर मुझे डांस करना आता तो मैं कब का ट्राई कर चुकी होती। और तू मेरा मजाक उड़ा रही है? और यहाँ पर हंसने से बेहतर है कि तुम जाकर मिस्टर अभिराज का साथ दे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छा डांस करती है, बस अपनी पढ़ाई को ही सबके सामने शो करती रहती है। कभी एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी पार्टिसिपेट कर लिया कर। मैं डांस मांस नहीं करने वाली, पागल हो गई है क्या? अब राशि गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। ये लड़की भी ना फालतू की जिद पकड़ कर बैठ जाती है। मैं डांस क्यों करूंगी? काव्या लाइब्रेरी से बाहर निकलकर आती है। उसे जय और अभिराज सिंघानिया साथ में बैठे हुए दिखाई देते हैं। हेलो अभिराज जी, मुझे आपको यह नोट्स देने थे। जय कहता है, आपने मुझे तो हेलो बोला ही नहीं, मैं भी यहाँ पर बैठा हुआ था। वह क्या है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आपको क्या बुलाऊं। अगर मैं आपको जयकरण कहकर बुलाऊं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं, आप मुझे बुला सकती हैं, आपका जो दिल करे वह बुलाएं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। अब अभिराज तो लगातार काव्या को देख रहा था। जब काव्या उसकी तरफ देखती है तब अपना दुखी चेहरा बनाकर बैठ जाता है। मिस्टर सिंघानिया,
कोई प्रॉब्लम है क्या? आप बहुत अपसेट नज़र आ रहे हैं। मिस काव्या, आपका इतना बड़ा कॉलेज है, यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ हैं, लेकिन एक भी लड़की मेरे स्टेप को फॉलो नहीं कर पा रही है। और 2 दिन के बाद पार्टी है, डांस परफॉर्मेंस देना है, और अभी तक तो मुझे पार्टनर नहीं मिली है। अभिराज काव्या की तरफ देखकर मन में कहता है, मैं जानता हूँ जान, तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। प्लीज़ जान, हाँ बोल दो ना, और मैं तो तुम्हारे साथ ही डांस करना चाहता हूँ। हाँ बोल दो ना। अभी काव्या को सोचते हुए धीरे से बोलती है, क्या मैं आपकी डांस पार्टनर बन सकती हूँ? एक बार डांस करके देखिए, अगर आपको सही लगे तो। वैसे भी मैं ज़्यादा अच्छा डांस नहीं करती हूँ। अब जय तो सीधे सर नीचे करके मुस्कुरा रहा था। भाई को तो मुंह मांगी मुराद मिल गई है, मना करेंगे क्या? आपको डांस करना आता है मिस काव्या? तो फिर चलिए एक बार चलकर देख लेते हैं। अब अभिराज के चेहरे की खुशी बता रही थी कि वो कितना खुश है। अभिराज और काव्या एक दूसरे की तरफ देखते हुए स्टेज पर पहुंच जाते हैं। अब अभिराज बार बार अपने हाथ आगे करता है और पीछे ले लेता है। अब काव्या उसकी प्रॉब्लम समझ रही थी। काव्या धीरे से कहती है, अब डांस करना है तो हाथ तो पकड़ना पड़ेगा ना। काव्या अपना हाथ अभिराज की तरफ बढ़ाती है। इस वक्त सिर्फ अभिराज ही जानता था कि वह कितना खुश है। हाय मेरी जान, तुमने खुद आगे बढ़कर मुझे छूने की कोशिश की है। तभी अपना हाथ उसके हाथ में रखती है और अभिराज काव्या की कमर पर अपना हाथ रखता है। उसके छूने से काव्या की आंखें बंद हो जाती हैं और उसे एक बेहद ही सुखद एहसास होता है। काव्या अभिराज की आंखों में खो जाती है। दोनों ही इतना बेहतरीन डांस कर रहे थे, एक दूसरे की आंखों में खोए हुए एक दूसरे को देख रहे थे। आसपास लोग इतना इम्प्रेस हो रहे थे। उन दोनों का ध्यान तब टूटा जब लोगों की तालियों की आवाज उनके कानों में सुनाई देती है। तभी राशि स्टेज पर आकर काव्या को गले लगा लेती है। मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम डांस करने के लिए मिस्टर अभिराज की पार्टनर बन जाओ। देखो तुम दोनों ने कितना अच्छा डांस किया है। सभी लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट कपल की तरह। काव्या नजरें चुराती है और चुपचाप स्टेज से उतरकर चली जाती है। अभिराज पीछे से आवाज देकर कहता है, मिस काव्या, कल इसी टाइम आ जाइएगा। वहां से भाग जाती है। बाहर आकर अपने दिल पर हाथ रख लेती है। ऐसा लग रहा है जैसे दिल अभी निकल कर बाहर आ जाएगा। मेरी तो धड़कन ही बेकाबू हो रही है। मेरा हाथ उनके हाथों में था। क्या हो गया है कि मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। उसकी वह खुशबू, वह खूबसूरत आंखें दिखाई दे रही हैं और ऐसा लग रहा है चारों तरफ से ठंडी हवा का झोंका और कुछ नहीं। अब काव्या धीरे से अपने सर पर हाथ मारती और मुस्कुराती हुई वहां से चली जाती है। अभिराज मुस्कुराकर कहता है, अभी तो यह आगाज है मेरी जान। मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत के रंग में इस कदर रंग दूंगा कि हर वक्त हर पल तुम्हें सिर्फ मेरा एहसास परेशान करेगा। इस कदर मेरी मोहब्बत में डूब जाओगी कि अगर तुम उससे बाहर निकलना भी चाहोगी तो निकल नहीं पाओगी। वही दूसरी तरफ मोहिनी आग बबूला होती है। इतनी आसानी से तुम्हें अभिराज के करीब नहीं आने दूंगी। अभिराज सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। मुझे कुछ भी करना पड़े, डर तुम्हारे अंदर पैदा करना पड़े ताकि तुम उससे दूर रहो। मोहिनी आंखें बंद करके कुछ बोलती है। तभी एक डेविल जैसा दिखने वाला आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। आपने मुझे बुलाया, हुक्म दीजिए। मोहिनी अपने हाथों से उसे कुछ दिखाती है। इस लड़की के मन में इतना डर पैदा करो कि वह कभी भी किसी को अपने करीब नहीं आने दे, और खासकर कि अभिराज के आसपास हो तब इसे इतना डराओ, इसे अपनी परछाई से भी डर लगने लगे। मैं उसे कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ? अभिराज को पता चल गया तो वह मुझे जान से मार देगा। देखो तुम अपनी शक्ति किसी एक इंसान को दे दो, उसे तुम पर शक होगा
सारे तुम्हारे काम वह करेगा, उसके बदले में उसे मोटी रकम दे देना, क्योंकि वह इंसान बहुत लालची होते हैं और पैसों के लिए इंसान अपनों को भी खत्म कर सकते हैं।